भाजपा जिला को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर कर रही है और जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ में एक मंत्रणा यहाँ पे भी की गई सोलन में। और इसको लेकर जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सर, कैसे मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तरह से मजबूत होने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर जाकर जो पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। एक अभूतपूर्व अभियान, विशाल अभियान भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर तक शुरू किया है, जिसमें घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में उनको अधिमान देने का काम, उनको सम्मान देने का काम, उनके घरों पे नेम प्लेटें लगाने का काम, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे बूथ का पालक हो, चाहे BLA हो। तो इस प्रकार की कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, गतिशील नेतृत्व में जो पिछले 4.5 साल में विकासात्मक काम हुए हैं, उनको भी ज़मीनी स्तर पर आम लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। उसको लेकर आज एक समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी गई थी। इसके अलावा एक हमारा ग्राम केंद्रों का विशाल सम्मेलन पूरी पार्लियामेंट्री का सोलन मंडल में होना तय हुआ है। स्थान कांगड़ा मैत्री सभा उसके लिए निश्चित है। दिनांक 1 मई दिन रहने वाला है। उसको लेकर कार्य विभाजन आज यहाँ पर किया गया और विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य योजना बनाई गई। वैद्य जी, जैसे ये नेम प्लेट्स लगाई जा रही है, घर घर पे जाके लगाई जा रही है, कहीं ये कांग्रेस को चेतावनी तो नहीं है कि आपने इस घर में नहीं जाना? जी, ऐसा है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता मैं कहूँगा, जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो सबसे निम्न नीचे का कार्यकर्ता है, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है ये वटवृक्ष का इसने रूप लिया है। इसके लिए पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो बूथ के सामान्य कार्यकर्ता को जाता है। उसको सम्मान देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने, आदरणीय सुरेश कश्यप जी हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अगर शुरू किया है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से ये अभियान की शुरुआत की, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को पहचान देने का काम, कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो आज तक मात्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो भाजपा है वो अपने कार्यकर्ताओं को तो संगठित कर ही रही है, पर दूसरी तरफ क्या जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी आप खींचने लग गए और ऐसे पता चल रहा है कि उनको यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है कि हाँ आप सोलन से लड़े? इस तरह की भ्रांतियाँ चुनावी वर्ष में, चुनावी समर में जब समय कम रहता है तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं। निश्चित तौर पर हम कोई सामाजिक संगठन नहीं, एक राजनीतिक संगठन भी भारतीय जनता पार्टी है। हमारा प्रयास हमेशा रहता है विपक्षी दल के ऊपर। आप देखते हैं कि हम समय समय पर दबाव बना के रखते हैं और आपने ये भी देखा होगा किस प्रकार आम आदमी के आने के बाद कांग्रेस में विघटन हुआ। ऐसा विघटन आपको भाजपा में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को जाते हैं, जो नित्य प्रति कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और निश्चित तौर पर हम समय समय पर प्रयास करते रहेंगे। ये तोड़फोड़ भी होगी और निश्चित तौर पर आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रदेश में बनेगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा। संपर्क में प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के आज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इतना ज़रूर आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में टूट चुकी है। पिछले जो 5 राज्यों के चुनावों के जो रिज़ल्ट आए उसमें 574 स्थानों में भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 375 सीटों पर उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई। तो ऐसी जमानत जब्त करने वाली पार्टी में कौन रहना चाहेगा? तो हम उनमें से अच्छे जो लोग हैं, अच्छे लोग, अच्छी छवि के लोग हैं, उनको अपने साथ लाने और उनको सब अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा, मीडिया के माध्यम से मैं ये संकेत देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो डिफेंसिव नहीं रहने वाली है। हम पूरी तरह से आक्रामक होकर चुनाव लड़ेंगे और जो इनका मनोबल जो टूटा है कांग्रेस का, उसका निश्चित तौर पर हम लाभ लेंगे। अगर नालागढ़ और दून की बात करें, नालागढ़ और दून में जो कुछ भाजपा नेता ऐसे हैं जो अपने आप ही अब प्रचार अभियान में जा चुके हैं, यहाँ तक कि लीफलेट्स भी उन्होंने छाप लिए हैं, पम्फलेट्स भी छाप लिए और चुनाव की तैयारी में जुट गए। क्या ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं टकराव की स्थिति आएगी भाजपा के अंदर? निश्चित तौर पर हर विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा, प्रबल इच्छा कई कार्यकर्ताओं की होती है। पार्टी टिकट किसी एक व्यक्ति को देती है, उसके साथ हमने सब लोगों ने खड़े होना पड़ता है। आज जो भी लोग प्रचार में लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अगर किसी ने अपना व्यक्तिगत पंपलेट छपाया है तो निश्चित तौर पर उससे बात भी होगी, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
पर किंतु अगर जो पार्टी के पंपलेट जो आए हैं, जो हमारे प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर आए हैं, इस प्रकार की जो प्रचार सामग्री प्रदेश कार्यालय से हमें मिली है, अगर उसको कार्यकर्ता कोई बांट रहा है, उसको लेकर कहीं जन जन तक जा रहा है, तो उसके लिए तो हम उसको प्रोत्साहन ही करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करने का काम कर रहा है। धन्यवाद। तो ये थे जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य, जिन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर एक संकेत दिया है। संकेत ये दिया है कि आने वाले समय में पूरी तरह से जो भी रणनीति होती है, चाहे वो तोड़फोड़ की हो, चाहे वो सेंधमारी की हो, वो सभी यहाँ पर टेक्निक्स हैं वो आजमाई जाएगी। इसलिए जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, सभी को चौकन्ना होने की ज़रूरत है और दिलचस्प रहने वाला है जो आने वाला चुनाव है। अब देखना यही होगा कि जो आशुतोष वैद्य हैं अपनी सेंधमारी में कितने कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल।